हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन। हमने गूगल क्विज़ के बारे में इंफॉर्मेशन लिया, जिसकी सहायता से हम एक क्विज़ बनाते हैं और उसका लिंक सब में शेयर करते हैं और उसका रिकॉर्ड अपने पास में आ जाता है। जो भी रिस्पॉन्सेस उन्होंने दिए हैं स्टूडेंट्स ने या क्विज़ सॉल्व करने वाले पर्सन ने, वो अपने पास में आ जाते हैं। अब हमने H5P टूल्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन ली है, जिसकी सहायता से हम इंटरेक्टिव सेशन बनाते हुए भी अपना क्वेश्चनायर बना सकते हैं। अब हम टेस्ट मोड्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेंगे, जिसकी सहायता से हम एक क्विज़ तैयार करेंगे और वो स्टूडेंट में लिंक भेजेंगे। उसका रिकॉर्ड भी अपने पास में रह जाएगा, इवन हम उसका प्रिंट आउट भी निकाल सकते हैं। तो टेस्ट मोड्स भी एक अच्छा फोरम है ऑनलाइन एग्ज़ाम लेने के लिए। ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन हम पूछ सकते हैं, जो फ्री वर्जन है उसमें। हम फ्री वर्जन के बारे में ही बात करेंगे, क्योंकि सबको पेड वर्जन यूज़ करना पॉसिबल नहीं होता है। तो टेस्ट मोड्स की सहायता से हम आज के इस वीडियो में टेस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उसका लिंक कैसे जनरेट करते हैं और स्टूडेंट का रिस्पांस उस पर कैसे आएगा, अपने पास में कैसे रिस्पांस वो सेव रहेगा, इसके बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे। आज के इस ज़माने में ऑनलाइन टेस्ट लेना एक नेसेसिटी बन गया है, लेकिन ऐसे ज़रूरी नहीं है कि टीचर और स्टूडेंट इन दोनों के बीच में जब डिस्टेंस हो तभी ये पॉसिबल हो। ये टेस्ट मोड्स की सहायता से हम अगर क्लास में भी कोई ऑब्जेक्टिव टेस्ट ले रहे हैं, तब भी हम पहले से ही अगर ये टेस्ट प्रिपेयर करके रखते हैं और क्लास में अपने सुपरविज़न के अंडर स्टूडेंट्स को अगर हम ये कोड देते हैं जो भी हमने टेस्ट बनाए हैं उसका, तो स्टूडेंट अपने सामने वहीं पे अपने रिस्पॉन्स जो है यानी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं और उनको तभी के तभी उसका रिज़ल्ट मिल जाता है। इवन वो रिज़ल्ट अपने पास में भी सेव रहता है। तो चलो इसके बारे में अब पूरी इन्फॉर्मेशन लेते हैं। लेट्स गेट स्टार्टेड। तो टेस्ट मोड्स यूज़ करने के लिए हमें अपने गूगल क्रोम पे जाना है। जहाँ पर न्यू टैब ओपन करते ही आपको सर्च इंजन में टेस्ट मोड्स ऐसे टाइप करना है। तो यहाँ पर पहला उसका ऑफिशियल वेबसाइट जो है वो आ जाता है, दैट इज़ testmodes.com। इस पर क्लिक करते ही अपने सामने ऐसे एक होम पेज आ जाएगा। यहाँ पे काफ़ी सारे कंटेंट दिए हुए हैं। यहाँ पे जो ग्रीन कलर का बटन दिखाई दे रहा है, 2 बटन दिखाई देते हैं, कोई भी बटन पर क्लिक करने से वही एक्सेस होगा। यहाँ पे बिल्ड और टेस्ट, इस पर हमें क्लिक करना है और फिर हम अपने टेस्ट क्रिएट कर सकते हैं। लॉगिन एंड साइन अप, ये फीचर्स हम जब करेंगे यूज़, तब यहाँ पर $50 पे करने के बाद में हमें और भी कुछ इसमें से फीचर्स है वो एनेबल कर सकते हैं। तो हम फ़िलहाल फ्री वर्जन इसका यूज़ करने वाले हैं और फिर फ्री वर्जन में जितने भी हमें एक्सेसिबल एलिमेंट्स है वही एक्सेस करते हुए हम अपना टेस्ट बिल्ड करेंगे। तो यहाँ पर हमें सिंपली क्लिक करना है बिल्ड अ टेस्ट पर। जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं, हमें टेस्ट का नाम देना है कि हम किस चैप्टर से रिलेटेड या किस टॉपिक पर टेस्ट लेना चाहते हैं। तो मैं सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1 ऐसे नाम रखते हुए मैं एक टेस्ट रखने वाली हूँ। यहाँ पे आपको मैन्युअली टाइप करना है। ये पहले से मैंने टाइप किए हुए थे, इसलिए यहाँ पर वो मुझे अपीयर हो गए, तो मैंने उसमें से क्लिक किया है। तो यहाँ पर मुझे पासवर्ड देना है। जो भी मैं पासवर्ड सिलेक्ट करूँगी वही मुझे रिपीट टाइप करना है। जैसे मैं रिपीट टाइप करूँगी तो मुझे क्रिएट टेस्ट इस पर क्लिक करना है। अभी यहाँ पर लिमिटेशन मुझे दिए गए हैं, यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है दैट यू कैन बिल्ड अ टेस्ट फॉर फ्री ऑन टेस्ट मोड, बट रिमेंबर दीज लिमिट इज़ 50 क्वेश्चन पर टेस्ट, 100 रिस्पॉन्सेस पर टेस्ट। मतलब यहाँ पर 100 स्टूडेंट मुझे रिस्पॉन्स दे सकते हैं, यानी 100 स्टूडेंट्स का मैं टेस्ट ले सकती हूँ विद द हेल्प ऑफ टेस्ट मोड्स। और मुझे 50 क्वेश्चन का ही लिमिटेशन यहाँ पर दिया गया है, क्योंकि ये फ्री वर्जन यूज़ कर रहे हैं हम। तो याद रखिए कि 50 क्वेश्चन और 100 रिस्पॉन्डेंट, इनके साथ में हम टेस्ट ले सकते हैं। तो हमने यहाँ पर टेस्ट नेम डाला है, पासवर्ड चूज़ किया है और हमने रीटाइप भी किया है ये पासवर्ड याद रखना ज़रूरी है, क्योंकि हमें जो रिज़ल्ट मिलेगा स्टूडेंट्स का वो यही पासवर्ड एंटर करने के बाद में ही मिलेगा। तो चलो हम क्रिएट टेस्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे हम क्रिएट टेस्ट पर क्लिक करेंगे, अपने सामने ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, जहाँ पर हमें एडजस्ट सेटिंग, ऐड क्वेश्चंस, पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट एंड व्यू रिज़ल्ट, ऐसे 4 ऑप्शन यहाँ पर दिखाई देते हैं। तो पहले हमें
सेटिंग करनी है तो हम एडजस्ट सेटिंग में जाएंगे। सेम यहाँ पर डैशबोर्ड के अंदर यहाँ पे दिखाई देगा डैशबोर्ड सेटिंग क्वेश्चन पब्लिश एंड रिजल्ट, वही एलिमेंट यहाँ पे भी हमें नज़र आएंगे। तो हम सेटिंग में जाते ही अपने सामने एक ऐसा फीचर आ जाता है। पहले यहाँ पे जो कलर स्कीम दिया हुआ है, इट मीन्स कि अपने टेस्ट का ये थीम रहने वाला है कि अपना टेस्ट कैसे दिखेगा स्टूडेंट को। तो मैं ब्लैक एंड येलो कॉम्बिनेशन का यूज़ करती हूँ जिससे आँखों को कम तकलीफ़ होती है। तो मैंने ये फीचर, ये जो थीम है वो चूज़ किया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर हमने टेस्ट नेम जो है वो देखा कि द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट 1। अब यहाँ पे इंट्रोडक्शन में हमें क्या लिखना है, यहाँ पर हम अपने कॉलेज का नाम लिख सकते हैं, टेस्ट कितने मार्क्स के लिए होगा, कितने टाइम के लिए होगा ये लिखेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन हम लिखने वाले हैं वो स्टूडेंट को पहले ऊपर दिखाई देगी। तो चलो अपना यहाँ पर नाम लिखते हैं। तो मैं मेरे कॉलेज का नाम लिखूँगी, दैट इज़ BC ठाकुर कॉलेज ऑफ लॉ पनवेल। तो इसका लोकेशन मैं सेंटर में रखने वाली हूँ, तो यहाँ पर क्लिक करना है और सेंटर में कर देना है। मैं एंटर मारूंगी तो यहाँ पर नीचे के लाइन में आ जाऊंगी। फिर से मैं इसका लोकेशन अब साइड में करूँगी। यहाँ पे मुझे टाइम देना है कि मैं कितने टाइम के लिए देने वाली हूँ, तो मैं टाइम लिमिट दूँगी 60 मिनट का। आप ये सब बोल्ड, इटैलिक, ये सब फीचर्स भी यूज़ कर सकते हैं जैसे वर्ड फाइल में यूज़ करते हैं। तो मैंने यहाँ पर टाइम लिमिटेशन दिया है 60 मिनट। अगेन मैं यहाँ पे क्वेश्चन दे दूँगी 50, तो वो भी मैं मेंशन करूँगी। आप ये फुल फॉर्म में कर देना, बस मैं आपको एक टाइप बताने के लिए कर रही हूँ। इसका अलाइनेशन मुझे करना है, यहाँ पर दे दूँगी मैं। तो जो भी हमें जानकारी या इंस्ट्रक्शन देने हैं वो यहाँ पे देंगे, जिससे वो पहले अपीयर हो जाएंगे। अगेन यहाँ पे कुछ और फीचर्स दिखाई दे रहे हैं, जैसे हम इमेज अपलोड कर सकते हैं, वीडियो भी अपलोड कर सकते हैं, टेबल इंसर्ट कर सकते हैं। इसके लिए आपको पेड वर्जन यूज़ करना रहता है, फ्री वर्जन में ये नहीं यूज़ होता है। क्लिक करने से हम यहाँ पर अपलोड इमेज पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे ड्रॉप इमेज करेंगे, यहाँ से जो भी इमेज है हम वो अपलोड कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमें पेड वर्जन यूज़ करना पड़ता है, फ्री में ये नहीं होता है। तो चलो, हमें इतना बेसिक इन्फॉर्मेशन देना था। मैंने कॉलेज का नाम डाला है, टाइम डाला है, कुछ कितने क्वेश्चन होंगे ये भी डाले हैं, और भी कुछ इंस्ट्रक्शन देना होगा, ये नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है इनके बारे में भी हम इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं। तो ये पहले हम ना बेसिक सेटिंग कर ली है। अब यहाँ पे लैंग्वेज जो है वो डिटेक्ट ऑटोमेटिकली, क्योंकि हम यहाँ पर इंग्लिश में क्वेश्चन पूछने वाले हैं तो वो डिटेक्ट हो जाएगी ऑटोमेटिकली इंग्लिश। इनकेस हिंदी में पूछना है, मराठी में पूछना है, आप वो यहाँ से स्क्रिप्ट चेंज कर सकते, चूज़ कर सकते हैं लैंग्वेज। अब हमें क्वेश्चन सेटिंग में जाना है। यहाँ पे ऐसे इंस्ट्रक्शन दिखे रहते हैं, हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं। शो ऑल द टेस्ट क्वेश्चन ऑन वन पेज, यानी एक ही पेज पर सारे क्वेश्चन आएंगे, नहीं तो एक पेज पर एक क्वेश्चन आएगा और फिर स्टूडेंट को वो आंसर सबमिट करने के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिखाई देगा। तो इन केस मैं यहाँ पर क्लिक करती हूँ तो मेरे सामने और कुछ फीचर्स उसमें से आ जाते हैं, तो उसको भी हम पर्सनलाइज कर सकते हैं। तो मैं फ़िलहाल पूरे क्वेश्चन एक ही पेज पे आने चाहिए, इस पर ही क्लिक करूँगी। जी, आप लोगों को अगर ठीक लगता है तो आप इन चीज़ों का यूज़ करते हुए भी आप ये कस्टमाइज़ कर सकते हैं। यहाँ पर दिया है शो वन क्वेश्चन पर पेज, यहाँ पर नेविगेशन सेटिंग है, अलाउ द स्टूडेंट टू जंप अराउंड टू डिफरेंट क्वेश्चन इन द टेस्ट। मतलब यहाँ पर अगर मैं एनेबल करूँगी, इस पॉइंट पर क्लिक करूँगी, तो स्टूडेंट अपने मर्ज़ी से थर्ड या फोर्थ नंबर पे जंप कर सकते हैं बीच के क्वेश्चन स्किप करते हुए भी। और यहाँ पर है ओनली अलाउ द स्टूडेंट टू मूव फॉरवर्ड आफ्टर आंसरिंग अ क्वेश्चन, मतलब एक क्वेश्चन का आंसर देने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पर वो जाएगा, तो ये भी हम एनेबल कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। अगेन आफ्टर ईच क्वेश्चन इज़ आंसर्ड, हर क्वेश्चन आंसर करने के बाद में यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए गए हैं, उसको भी हम एनेबल कर सकते हैं। जैसे इंडिकेट इफ़ द स्टूडेंट रिस्पॉन्स वाज करेक्ट और इनकरेक्ट, तो ये मैं अभी एनेबल नहीं करूँगी। लास्टली स्टूडेंट को वो पता चलना चाहिए, हर क्वेश्चन के बाद में नहीं पता चलना चाहिए, क्योंकि एक टेंडेंसी होती है इनकेस फ्रिक्वेंटली इनकरेक्ट क्वेश्चन आते हैं तो स्टूडेंट का मॉरल डाउन होता है
और फिर उसकी वजह से आगे के जो क्वेश्चन उससे पता होंगे वो भी उसने गलत करने के चांसेस होते हैं, इसलिए ये फीचर मैं यहाँ पे एनेबल नहीं करूँगी। अगेन डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, ये भी मुझे लास्ट में ही शो करना है, तो यहाँ पर मैं एनेबल नहीं करूँगी, क्योंकि वहीं पे हम आंसर अगर उसका शो करते हैं तो वो भी सही नहीं रहेगा। इनकेस आपको लगता है ये एनेबल करना तो आप वो भी कर सकते हैं। शो द एक्सप्लेनेशन इफ़ देर इज़ वन, अब ये जो फीचर है वो पेड मेंबर्स के लिए अवेलेबल है। यहाँ पर हम एक्सप्लेनेशन, कोई क्वेश्चन का आंसर, ये क्यों आया आंसर, इसके लिए अगर इनकेस हमें एक्सप्लेनेशन देना है तो वो भी हम दे सकते हैं, लेकिन ये फीचर जस्ट पेड लोगों के लिए ही है। अगेन डोंट शो एनीथिंग, जस्ट मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी हमें ये फीचर अब एनेबल करना है कि जब स्टूडेंट ने चाहे रॉन्ग आंसर दिया हो या राइट आंसर दिया हो, उसे सबसे लास्ट में पता चल जाएगा, इसलिए मैं ये फीचर एनेबल करूँगी। अगेन यहाँ पे दिया हुआ है ऑप्शन रैंडमाइज द ऑर्डर ऑफ क्वेश्चन ड्यूरिंग द टेस्ट, मतलब एक ही क्लास में अगर सिमिलर बेंच पे भी बच्चे बैठे हुए हैं तो भी उनको सेम सीक्वेंस से क्वेश्चन नहीं आएंगे, ये क्वेश्चन शफल हो जाएंगे। तो हमने ये फीचर भी एनेबल करना है। ये अब जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो रैंडमाइज हो जाएंगे, यानी शफल हो जाएंगे, वो सीक्वेंस सिमिलर नहीं आएगा। नेक्स्ट हमें यहाँ पे है रिव्यू सेटिंग, तो यहाँ पर हमने क्या करना है, कंक्लूजन टेस्ट, यहाँ पर जो भी हम मैसेज देंगे वो टेस्ट ख़त्म होने के बाद में, यानी सारे क्वेश्चन के आंसर सबमिट करने के बाद में स्टूडेंट को यहाँ पे शो होगा। जैसे इन केस आपने ख़त्म किया है तो मैं स्टूडेंट को एक वेल डन ऐसे नोट डालने वाली हूँ, तो यहाँ पर वो दिख जाएगा। इन केस शो अ कस्टम मैसेज इफ़ द स्टूडेंट पास्ड और फेल्ड, इस पर हम एनेबल करते ही हमारे सामने एक ऐसे विंडो ओपन हो जाता है जहाँ पे अगर स्टूडेंट पास हुए, यानी हमने उसका परसेंटेज फिक्स करना है पासिंग स्कोर के लिए, फिर उनको कॉन्ग्रेचुलेशन करने का यहाँ पर हम मैसेज दे सकते हैं। इन केस स्टूडेंट फेल होते हैं तो ट्राई अगेन, ये भी हम मेंशन कर सकते हैं, यानी हमने क्या करना है, यहाँ पर वो फीचर्स हम एनेबल कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं ये फीचर एनेबल नहीं कर रही हूँ, आप अपने अकॉर्डिंगली वो कर सकते हैं। तो यहाँ पर कुछ फीचर्स ऑटोमेटिकली एनेबल है। एट द एंड ऑफ द टेस्ट डिस्प्ले द यूज़र स्कोर उनका दिखेगा। टेस्ट आउटलाइन कैसी रहेगी, इंडिकेट इफ़ देयर रिस्पॉन्सेज वॉज करेक्ट और इनकरेक्ट, ये लास्टली उन्हें पता चल जाएगा। डिस्प्ले द करेक्ट आंसर, ये भी उन्हें पता चल जाएगा। डिस्प्ले द एक्सप्लेनेशन, इन केस ऑफ वी प्रोवाइड एक्सप्लेनेशन देन उनको वो भी दिखाई देगा। ये है रिव्यू सेटिंग। अगेन एक्सेस कंट्रोल, इस पॉइंट में हमें और कुछ सेटिंग मिलेंगे। हु कैन टेक योर टेस्ट, मतलब यहाँ पर अपनी जो टेस्ट है वो कौन कौन दे सकता है, तो मैंने एक फ़ीचर एनेबल किया हुआ है एनीवन, ये बाय डिफ़ॉल्ट रहता है, हमें कस्टमाइज़ करते हुए यहाँ पे हम चेंज भी कर सकते हैं। तो एनीवन मैं एनेबल रखूँगी कि कोई भी ये टेस्ट दे सकता है। अगेन एनीवन हु एंटर्स पासकोड ऑफ योर चूजिंग, मतलब हमने जो पासकोड दिया है वो पासकोड जब स्टूडेंट एंटर करेंगे वही स्टूडेंट यहाँ पर टेस्ट दे सकते हैं। इनकेस मैं इस पर एनेबल करती हूँ तो हमें पासकोड सेट करना रहेगा, तो मैं यहाँ पे एनेबल नहीं करूँगी। नेक्स्ट है एनीवन हु एंटर्स अ यूनिक आइडेंटिफायर, मतलब कोई स्टूडेंट का आईडी है या एम्प्लॉय आईडी है, तो वो अगर है, कॉलेज ने इशू किया हुआ आइडेंटिटी कार्ड हो तो उस पर कुछ नंबर होगा, तो वो एंटर करते ही वो लोग क्या कर सकते हैं, वही लोग एग्ज़ाम दे सकते हैं, तो ये फीचर भी हम एनेबल कर सकते हैं। अगेन एनीवन हु एंटर्स एन ईमेल एड्रेस फ्रॉम द लिस्ट दैट आई स्पेसिफाई, मतलब उनका जो ईमेल आईडी है वो एंटर करने के बाद में ही वो टेस्ट दे सकते हैं, ऐसे भी हम यहाँ पे फीचर एनेबल कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं एनीवन पर ही रहने दूँगी, बाकी की फीचर्स हम नहीं करेंगे। अगेन हाउ मच टाइम डू टेस्ट टेकर हैव टू कंप्लीट द टेस्ट, मतलब कितने टाइम में और कितने अटेम्प्ट में ये कर सकता है। तो हमने यहाँ पर अनलिमिटेड है, तो मैं इसके लिए टाइम लिमिटेशन फिक्स करूँगी 60 मिनट। हमें रैंडमली 50 मिनट 60 मिनट ऐसे भी हम चूज़ कर सकते हैं। तो मैं 50 क्वेश्चन का अगर सेट बनाने वाली हूँ तो मैं उसे 60 मिनट्स दे दूँगी। अगेन कितने अटेम्प्ट दे सकता है, तो मैं इसके लिए मैं एक ही अटेम्प्ट रखूँगी, चाहे तो हम 2 या 3 अटेम्प्ट भी दे सकते हैं, यानी प्रैक्टिस सेशन के लिए जो क्वेश्चन का आंसर गलत आया था वो फिर से जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो वो उनका आंसर सही लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर 2 या 3 भी कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको एक ही रहने दूँगी। अनलिमिटेड अटेम्प्ट भी हम यहाँ पे रख सकते हैं, इट्स अप टू यू। अगेन वाई शुड टेस्ट टेकर एंटर टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ, मतलब
उन्होंने अपना नाम लिखना चाहिए, क्योंकि रिज़ल्ट में हमें उनका नाम पता चलेगा या ईमेल आईडी पता चलेगी या कुछ यूनिक कोड होगा तो वो भी पता चलेगा। इसलिए यहाँ पर उन्होंने अपना नाम लिखना है, हम यहाँ पर वो मेंशन करेंगे, स्टूडेंट ने अपना नाम लिखना चाहिए। अगेन ये जो ब्राउज़र फंक्शनैलिटी है ये पेड मेंबर्स के लिए अवेलेबल है, तो हम इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे। नेक्स्ट है नोटिफिकेशन। तो हमें इन केस जब भी स्टूडेंट ने अपना रिस्पॉन्ड दिया है यानी आंसर सबमिट किए हैं तो उसका नोटिफिकेशन हमें चाहिए, तो हमें यस पर क्लिक करना है। ये भी फीचर पेड मेंबर्स के लिए ही अवेलेबल है। जैसे हम यस पर क्लिक करते हैं तो अपने सामने एक ऐसे विंडो ओपन हो जाती है जिसके लिए पेड मेंबरशिप जिनकी होगी उनके लिए ही ये फीचर एनेबल होगा। तो हम ये पेड मेंबरशिप नहीं है तो हमें इसका नोटिफिकेशन नहीं मिलेगा। तो आपने ये जो भी सेटिंग किया है यहाँ से लेकर यहाँ तक, तो उसको हमने सेव करना है। यहाँ पे सेव बटन दिया रहता है। देखिए जैसे सेव हो जाता है हम नेक्स्ट टैग पर आ गए हैं, दैट इज़ क्वेश्चंस। यहाँ पर हमने क्वेश्चन इंसर्ट करने हैं। यहाँ पर क्लिक करते ही हमें क्वेश्चन के टाइप्स दिखाई देंगे। तो यहाँ पे ग्रेडेड क्वेश्चन है, मल्टीपल चॉइस चूज़ वन, मल्टीपल चॉइस चूज़ मेनी, यानी एक ही क्वेश्चन के 2-3 आंसर होंगे तो इसके लिए ये ऑप्शन होंगे। अगेन ट्रू एंड फॉल्स, मैचिंग, फिल इन द ब्लैंक एंड एसे। हमने गूगल क्विज़ में और जो भी H5i के टूल्स थे उनमें क्या हुआ था कि ट्रू फॉल्स थे, मल्टीपल चॉइस थे, अगेन मैचिंग नहीं था उसमें, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर ये भी फीचर अवेलेबल है। फिल इन द ब्लैंक्स वहाँ पे भी था, यहाँ पे है। अगेन गूगल क्विज़ में ये नहीं था, यानी थोड़े बहुत सब में चेंजेस होते ही हैं। ऐसे भी हैं यहाँ पे, तो इस टाइप के हम क्वेश्चन यहाँ पे पूछ सकते हैं। अगेन यहाँ पे सर्वे वाले जो क्वेश्चन है इसके लिए पेड मेंबरशिप चाहिए तभी ये पॉइंट एक्सेस होंगे। तो हमें पहले इसी ग्रेडेड क्वेश्चन के बारे में ही डिस्कस करना है, क्योंकि बाकी के पेड सर्विस के लिए ही है। तो चलो हम मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन लेते हैं। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर क्लिक करते ही अपने सामने एक ऐसे विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे हमें क्वेश्चन एंटर करना है और यहाँ पे हमें आंसर्स देने हैं। उसमें से ऑप्शन चॉइस देने हैं, उसमें से जो भी आंसर सही रहेगा उसको हम ऐसे टिक करके इसका आंसर सेट कर सकते हैं। अगेन ये जो सीक्वेंस है ऑप्शंस का, ये हमने शफल करने के लिए यहाँ पर एक बटन दिया है। तो इस पर क्लिक करते ही ये जो भी ऑप्शन हमने दिए हैं तो ये क्या होंगे, हर स्टूडेंट को शफल होते हुए दिखाई देंगे, यानी एक ही क्वेश्चन का ये जो आंसर है वो शफल हो जाएंगे। यहाँ पे हमें मार्क्स देने हैं कि एक क्वेश्चन के लिए कितने मार्क्स होंगे, तो मैं एक क्वेश्चन के लिए यहाँ पे एक ही मार्क रखने वाली हूँ। इन केस हमें ये क्वेश्चन डिलीट करना है तो हमारे पास ये ऑप्शन है माइनस का, तो ये वो क्वेश्चन डिलीट हो जाता है। फिर से ऐड करने के लिए ये, अगेन इसी का हमें डुप्लीकेट बनाना है तो इस प्लस पर क्लिक करने के बाद में वही डुप्लीकेट हो जाता है, यानी वही क्वेश्चन टाइप आया। इन केस मैंने यहाँ पे इंफॉर्मेशन फिल की हुई रहती तो भी वही क्वेश्चन डुप्लीकेट होता, क्लोन होता। यहाँ पे सेव अंडू करने का भी ऑप्शन है, अगेन इंसर्ट करने का भी ऑप्शन है। तो चलो हम एक एक क्वेश्चन इसमें एंटर करते हैं। इसके लिए मैंने मेरा जो वर्ड फाइल है वो मैंने उसमें क्वेश्चन बना के रखे हुए हैं। तो मैं क्या करूँगी, सिंपली यहाँ से मैं क्वेश्चन कॉपी करके लूँगी और यहाँ पर क्वेश्चन की जगह पे मैं इसे पेस्ट कर दूँगी। हमें फिर से ये बोल्ड इटैलिक सभी ऑप्शन आते ही है, आपको वर्ड फाइल कैसे बनाते हैं ये सब पता ही है, तो उनका आप यूज़ कर सकते हैं। देखिए अभी मैं ऑप्शन जो फर्स्ट है मैं वो क्लिक करूँगी। ऑप्शन फर्स्ट हमने एंटर कर दिया है। देखिए ये अपने ऑप्शन यहाँ पे आ गए हैं और क्वेश्चन का आंसर है यहाँ पे एक्शनेबल क्लेम, तो मैं इस पर क्लिक कर दूँगी। ऐसे ही सिमिलरली हमें बाकी के क्वेश्चन भी ऐड करने हैं। अपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फाइल जो है वहाँ से हम लेंगे और सिंपली यहाँ से कॉपी करेंगे।
तो ये इसका आंसर रहेगा। तो इसी तरीके से हमने क्या करने हैं, क्वेश्चन प्लस करते जाने हैं। अभी मैं टाइप में आपका टाइम वेस्ट नहीं करूँगी। इन केस सपोज़ मैंने यही क्वेश्चन रिपीट करते हुए मैं 10 क्वेश्चन का एक आंसर बनाती हूँ। तो देखिए हमने क्या किया, वही क्वेश्चन का क्लोन किया है। आप समझ जाइए ये पूरे शफल हो जाएंगे जो सीक्वेंस है। अगेन पहले क्वेश्चन का भी हम क्लोन करते हैं, तो ऐसे अपना टेस्ट बन जाएगा। उसके बाद में हमें क्या करना है, यहाँ पर पूरा टेस्ट जितने भी हमने मार्क्स रखे हैं या जितने भी हमने ये किए हैं, इसका सीक्वेंस शफल करते हैं पहले हम। तो मार्क्स के अकॉर्डिंगली और अपने जितने क्वेश्चन हैं उसके अकॉर्डिंगली हम क्वेश्चन पुट करेंगे और फिर क्या करना है, हमें इसको पब्लिश करना है। तो पब्लिश के लिए हमें यहाँ पे सिंपली पब्लिश इस बटन पर जाना है। ओके, पब्लिश द सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1930 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पार्ट वन। तो यहाँ पर ये पब्लिश ये ऑप्शन आ जाता है। तो इससे क्या होगा, हम जो भी हमने क्वेश्चन आयर बनाया हुआ है वो हम पब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पर पब्लिश बटन पर क्लिक करते ही अपने पास में एक और ऑप्शन यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि ये जो क्वेश्चन है वो हम व्यू कर सकते हैं, प्रिंट कर सकते हैं या डाउनलोड कर सकते हैं। तो यहाँ पे इन केस डाउनलोड एज वर्ड डॉक्यूमेंट ऐसे क्लिक करते हैं और यहाँ पे शो आंसर्स, यानी उसमें हमारे आंसर शो होने चाहिए। शो एक्सप्लेनेशन, इन केस हमने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए होंगे तो इस पर क्लिक करते हुए मैं व्यू इस पर क्लिक करूँगी तो अपने सामने यहाँ पर वो वर्ड फाइल में ओपन डाउनलोड हो जाएगा। तो जैसे ही हम यहाँ पर डाउनलोड एज वर्ड डॉक्यूमेंट करके यहाँ पर व्यू, प्रिंट और डाउनलोड ऐसे करते हैं तो अपने सामने यहाँ पे ऐसे इस टाइप में वो डाउनलोड हो जाता है। यानी देखिए ये वर्ड फाइल हो गई है। यहाँ पर अपना आंसर जो है इसे चौकोन में दिखाया गया है, बाकी के ऑप्शन यहाँ पर गोल ही है। तो इस तरीके से वर्ड फाइल हो जाएगी। इन केस हमें यहाँ पर व्यू प्रिंट इन योर ब्राउज़र, इस पर क्लिक करते ही आप यहाँ पर व्यू प्रिंट करते हो तो उसी में एक टैब ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक प्रिंट ऑप्शन दिया रहता है जिसकी सहायता से हम ये है वो प्रिंट कर सकते हैं। ये इसी फॉर्मेट में अपने सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पर जो आंसर है वो यहाँ पे डार्क ब्लैक में दिखाई दे रहा है। कितने मार्क्स के लिए क्वेश्चन है ये यहाँ पर शो हो रहा है। तो इस तरीके से यहाँ पर हम प्रिंट भी कर सकते हैं। तो चलो हम इसे अभी पब्लिश करते हैं। पब्लिश के लिए यहाँ पर हमें सिंपली पब्लिश इस बटन पर क्लिक करना है तो अपने सामने यहाँ पर एक कोड आ जाएगा। तो ये कोड हमें कॉपी करके लेना है। इसको सिंपली सिलेक्ट कीजिए और राइट बटन करके इसे कॉपी कीजिए। ये कोड हम जिसे भी भेजेंगे उसकी सहायता से वो ये टेस्ट सॉल्व कर पाएगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, करंट स्टेटस इसका ओपन है, मतलब अभी ये कोड के ज़रिए कोई भी टेस्ट सॉल्व कर सकता है। इन केस हम क्लोज्ड कर देंगे तब पर्टिकुलर टाइम यानी 2 दिन 3 दिन हम देंगे और इसके बाद में हम ये क्लोज्ड कर देंगे। क्लोज्ड करने के बाद में फिर वो ये कोड एंटर करते हुए भी कोई भी ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएगा। शेड्यूल्ड ये ऑप्शन है, ये पेड मेंबर्स के लिए है। यहाँ पर हम क्लिक करते ही शेड्यूल का क्या यूज़ होता है कि इन केस मुझे एक टेस्ट देनी है स्टूडेंट को तो मैं उसका टाइम लिमिटेशन फिक्स करूँगी कि सुबह 10 बजे से 11 बजे तक ये आप दे सकते हो। तो ये क्या किया है, शेड्यूल दिया है। लेकिन शेड्यूल पेड मेंबर ही कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्लिक करते ही ये हमें डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है। तो हम शेड्यूल नहीं रख सकते हैं जो फ्री यूज़ कर रहे हैं उनके लिए। तो फ़िलहाल अब ये ओपन है। जब आपका ये टेस्ट का समय ख़त्म हो जाएगा तो आप ये क्लोज भी कर सकते हो, यानी उसके बाद में फिर इसका कोई यूज़ नहीं कर पाएगा। तो हम जो URL है वो पर्सनलाइज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर से उसके लिए पेड ही ऑप्शन रहता है। तो चलो अब हमने ये कोड जो है कॉपी करके लिया, इसको राइट बटन क्लिक करके अब हम इसको ईमेल के ज़रिए सेंड करेंगे। तो मैं मेरे जीमेल में गई हूँ, यहाँ पे मुझे कंपोज मेल करना है। आप यहाँ पर ईमेल आईडी डालिए कि किसे ईमेल भेजना है उनका। मैंने ईमेल आईडी डाला और यहाँ पे मैंने क्या किया है, क्विज़ ऐसे मेंशन किया और यहाँ पे सिंपली राइट बटन क्लिक करके मैंने पेस्ट कर दिया है। अब मैं ये सेंड कर दूँगी। देखिए ये सेंड हो गया है। तो इन केस मैं बीइंग स्टूडेंट ये अगर सॉल्व करना चाहती हूँ तो देखिए मैं सेंड आइटम में गई, यहाँ पे मैंने जो भी ये कोड है, इन केस सपोज़ अब मैंने मेरे ईमेल आईडी से ओपन किया है
तो जब मैं इस पर क्लिक करूँगी तो अपने सामने टेस्ट मोड्स का एक ऐसा विंडो ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे स्टूडेंट लॉगिन एंड एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे लिखा हुआ है, तो पहले हम स्टूडेंट यानी बीइंग स्टूडेंट में अब ये क्विज है वो सॉल्व करने वाली हूँ। तो यहाँ पर सिंपली मुझे क्या करना है, मेरा नाम डालना है। देखिए मैंने नाम डाला और स्टार्ट करना है। स्टार्ट करते ही देखिए यहाँ पर मेरे कॉलेज का नाम आ गया है, कितने क्वेश्चन रहेंगे और कितने मार्क्स के लिए, जो भी मैंने कुछ इंस्ट्रक्शन दिए थे बीइंग टीचर वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। कंटिन्यू करते ही मेरे सामने एक एक क्वेश्चन आएगा, क्योंकि हमने वही फीचर एनेबल किया था कि एक एक क्वेश्चन आएगा, फिर सबमिट करने के बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। अगेन यहाँ पे टाइमिंग जो है वो रन होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पर 60 मिनट का टाइम था, तो अभी अपने 15 सेकंड कंप्लीट हो गए हैं। तो यहाँ पर हम क्वेश्चन रीड आउट करेंगे और उसके अकॉर्डिंगली हम आंसर देंगे। तो यहाँ पे इसका आंसर है एक्शनेबल क्लेम। मैं सबमिट करूँगी। यहाँ पर रैंडमली मैं सिलेक्ट करती हूँ ऑल ऑफ द अबव, ये इसका आंसर है, क्योंकि हमने वो शफल किया था इसलिए वो ऊपर चला गया है। द कॉन्टैक्ट ऑफ सेल में बी मेड ऑल ऑफ द अबव। तो जो मैंने इसके आंसर है मैं ये सिलेक्ट कर, कोई गलत भी देके देखते हैं, आपको वो गलत दिखाई दे देगा। देखिए ये अपना टेस्ट कंप्लीट हो गया है, मैंने रैंडमली सिलेक्ट किए हैं। यहाँ पर ये आंसर गलत है, एक्शनेबल क्लेम सही था। यहाँ पर एक्शनेबल क्लेम सही दिया है हमने, जो सही दिए है उसका वो सही दिखाएगा, जो इनकरेक्ट दिए है उसका इनकरेक्ट हमने मेंशन किया था वो इनकरेक्ट है और ये सही है, ऐसे स्टूडेंट को दिखाई दे देगा, राइट। तो यहाँ पर ओवरऑल हमने 78% हमें मार्क्स मिले हैं। 9 में से हमने 7 सही से आंसर दिया है और टाइम ड्यूरेशन हमने 52 सेकेंड में ये कंप्लीट कर दिया है। तो ये हमारा टेस्ट हो गया, यानी बीइंग स्टूडेंट हमने ये टेस्ट दे दिया है। तब हम लॉग आउट करते हैं। अब हमें एडमिनिस्ट्रेटर में जाना है। यहाँ पर हमने यही जो कोड है उसके लिए हमने जो 1 2 3 4 अपना पासवर्ड था वो लॉगिन करूँगी, क्योंकि मैं उसी कोड पर क्लिक करते हुए यहाँ पे आई थी और इसी पेज में आई थी। और यहाँ पर भी सिंपली मैं बीइंग टीचर यहाँ पे जो भी पासवर्ड है मेरा ये एंटर करूँगी और लॉगिन करूँगी। देखिए अब मैं मेरे उसी पेज में आई हूँ जहाँ पर मैंने क्वेश्चन सेट किए थे या सेटिंग किया हुआ था, राइट। अब मुझे यहाँ पर पब्लिश कर दिए थे मैंने, यहाँ तक तो हमने देखा। अब रिज़ल्ट पे जाना है। तो जैसे मैं रिज़ल्ट पर क्लिक करूँगी, देखिए हमारा एक स्टूडेंट है दैट इज़ धनश्री कदम, उन्होंने ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। यहाँ पर उनका डायग्राम दिखाई देता है, उसके अकॉर्डिंगली स्टूडेंट वाइज वहाँ पर वो प्रोग्रेस शो हो जाएगी। अगेन कब स्टार्ट किया था कब फिनिश किया था इसका टाइम दिखाई देगा, टाइम कितना कंज्यूम किया है और कौन से आंसर का सही कौन से आंसर का गलत जवाब दिया है ये भी यहाँ पर दिख जाएगा। और उनको कितने परसेंटेज मिले, कितने परसेंटेज में से यहाँ पर स्टूडेंट है। इनकेस यहाँ पर 100 स्टूडेंट हमारे ये टेस्ट सॉल्व कर सकते हैं तो 100 स्टूडेंट का यहाँ पे लिस्ट आएगा और 100 स्टूडेंट का यहाँ पर रिज़ल्ट शो हो जाएगा। जैसे गूगल क्विज़ में हमने देखा था कि स्प्रेडशीट ओपन होती है, उसी तरीके से ये स्प्रेडशीट ही है। हमें अगर कोई कैंडिडेट का नाम यहाँ से सर्च करना है तो यहाँ पर सर्च बटन भी दिया हुआ है, उनका नाम हम सर्च करते ही उनका रिज़ल्ट हमें शो हो जाएगा। तो इस तरीके से हम यहाँ पर रिज़ल्ट देख सकते हैं। तो हमने देखा डैशबोर्ड पर यहाँ पे कुछ सेटिंग थे वो हमने सेटिंग किए थे, और एडजस्ट सेटिंग एडिट क्वेश्चन, इनकेस हमें कुछ एडिट करना है तो उसी पे क्लिक करते ही यहाँ पे फिर से हम क्वेश्चन के ऑप्शन में आ जाते हैं, यहाँ पर एडिट भी कर सकते हैं। अगेन पब्लिश एंड डिस्ट्रीब्यूट, ये हमने देखा कि हमने जो कोड था वो हमें वहाँ से मिला, हमने पब्लिश करने के बाद में। तो हम प्रिंट भी कर सकते हैं और वर्ड फाइल में सेव भी कर सकते हैं, ये भी हमने देखा। और व्यू रिज़ल्ट ये भी हमने देखा। इन केस आप यहाँ पर पेड मेंबरशिप लेते हो तो एक अच्छा ऑप्शन है यहाँ पे दिखाई देगा, वो है क्वेश्चन फ्रॉम फाइल। यानी यहाँ पर क्लिक करते ही आपके पास में जो भी वर्ड फाइल है उसमें से ऑटोमेटिकली क्वेश्चन यहाँ पे सेट हो जाएंगे, बस हमें आंसर जो है उसको टिक करना है। यानी पेड फैसिलिटी भी है, वो भी अच्छे है यहाँ पर। ऐसे ज़रूरी नहीं कि हम स्टूडेंट का एग्जामिनेशन लेने के पर्पज़ से ही इस टाइप के क्वेश्चन बनाएं।
हम जब रिसर्च कर रहे होते हैं तब हमें काफ़ी सारे क्वेश्चनायर बनाने होते हैं। हम इंटरव्यू पर्पज़ से वो लोगों तक पहुंचाते हैं और लोगों का रिस्पॉन्ड यहाँ पर कलेक्ट करते हैं। तो डाटा कलेक्शन के लिए ये बेस्ट फीचर है। इन केस मुझे अगर क्रिमिनल लॉ ब्रांच में मैं अगर बेल प्रोविजंस के बारे में अगर इंफॉर्मेशन लेना चाहती हूँ तो उस रिलेटेड मैं क्वेश्चनायर बनाऊँगी और कितने कैंडिडेट कितने जो प्रिजनर्स है वो बेल पर है यानी कि इसका बेल ग्रांट नहीं हुआ है, इस टाइप के मैं जो भी क्वेश्चन बनाऊंगी वो मैं पर्टिकुलर पुलिस स्टेशन में भेज सकती हूँ। वहाँ से भी जो उनके रिस्पॉन्सेस है इस तरीके से मैं कलेक्ट कर सकती हूँ प्रॉपर ड्यू अथॉरिटी को अप्रोच करते हुए। तो उसका रिज़ल्ट मेरे सामने से आ जाएगा और मुझे मेरा डाटा कलेक्शन हो जाएगा। मैं उसके इंटरप्रिटेशन करते हुए, यहाँ पर थोड़ा इंटरप्रिटेशन भी आपको दिखाई देगा, तो मैं इसका इंटरप्रिटेशन करते हुए मेरा रिसर्च पेपर है उसमें ये सब चीज़ें मैं मेंशन कर पाऊँगी। यानी अपना क्वेश्चनायर देके हम रिसर्च में भी इसका यूज़ कर सकते हैं। तो ऑनलाइन एग्जामिनेशन स्टूडेंट का लेते टाइम तो यूज़ होगा ही होगा, जो रिसर्चर है उनके लिए भी इस चीज़ का यूज़ हो सकता है। अगेन हम देख रहे थे कि एडिट क्वेश्चन में यहाँ पर कौन से टाइप के क्वेश्चन है। तो यहाँ पे ऐसे टाइप का जो क्वेश्चन है ये भी एक अच्छा पैटर्न है डिस्क्रिप्टिव एग्जाम लेने के लिए। इनकेस हम यहाँ पर क्वेश्चन मेंशन करते हैं तो स्टूडेंट उसका आंसर यहाँ पर लिख सकते हैं। तो हमें वो मैन्युअली सिलेक्ट करके मैन्युअली देखते ही हमें उसका असेसमेंट करना पड़ेगा। तो ये था यहाँ पे ऐसे टाइप का क्वेश्चन। अगेन यहाँ पे देखा हमने मैचिंग क्वेश्चन का भी है कि यहाँ पे देखिए उन्होंने एक क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पर हम अपना क्वेश्चन पुट करेंगे और यहाँ पे ये जो है शफल करेंगे ऑप्शन भी और उसके क्वेश्चन भी। तो ये भी मैचिंग का मैच द पेयर, इसका भी हमारे सामने क्वेश्चन इस तरीके से आ जाएगा। यहाँ पर काफ़ी टाइप्स के क्वेश्चन हैं। ये सभी क्वेश्चन का यूज़ करते हुए हम पेड मेंबरशिप को ही ये यूज़ करने आ जाएगा। तो ये भी अच्छे फीचर्स हैं। इनकेस आपको चाहिए तो आप पे करके भी यूज़ कर सकते हैं। टेस्ट मोड्स एक अच्छा फोरम है जिसकी सहायता से हम ऑनलाइन एग्जामिनेशन तो ले सकते ही है, इवन रिसर्च के लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। तो आशा है आप टेस्ट मोड्स की सहायता से एक क्विज़ बना सकते हो और उसको एक्सेस करते हुए रिजल्ट भी देख सकते हो, उधर डाटा इंटरप्रिटेशन भी आप कर सकते हो। तो ऑल द बेस्ट, आप टेस्ट मोड्स पर क्विज़ बनाते रहिए।